दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुशील मूझ का। इस पर 17 हत्या समेत कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 80 के दशक के मध्य में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उन दिनों पुलिस के पास इसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी। इसी वजह से 39 साल तक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद वर्ष 2012 में इसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2018 में मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में माँ बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी सुशील मूझ का नाम सामने आया था। इसके बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2020 में जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल अभी यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली में सबसे पहले गैंगवार की शुरुआत करने वाले कृष्ण पहलवान का। इसने वर्ष 1992 में पहली बार अपने ही एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी और यह इस केस में 5 साल तक जेल में बंद था। आपको बता दें कि कृष्ण पहलवान और अनूप बलराज एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों में गैंगवार होती रहती थी। इस गैंगवार में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 1998 में कृष्ण पहलवान ने बलराज की हत्या कर दी थी। इसके बाद अनूप सिंह ने कृष्ण पहलवान से जुड़े 6 लोगों की हत्या कर दी। इसी बीच अगस्त 1998 में दिल्ली पुलिस ने कृष्ण पहलवान को गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में सुंदर भाटी और नरेश भाटी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 2003 में सुंदर भाटी ने मेरठ में नरेश भाटी पर हमला बोल दिया। इस हमले में नरेश भाटी तो बच गया था, पर इसके गनर और ड्राइवर मारे गए थे। इस हमले के कुछ महीने बाद मार्च 2004 में एक बार फिर से सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की कार पर गोलियों से हमला किया। इस हमले में नरेश भाटी मौके पर ही मारा गया था। पुलिस लगातार सुंदर भाटी की तलाश में जुटी हुई थी और वर्ष 2014 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है गुजरात के कुख्यात गैंगस्टर भीमा दुल्ला ओडेदरा का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें नवंबर 2005 में की गई कांग्रेस नेता की हत्या भी शामिल है। इसके अलावा इस पर मई 2004 में एक दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने का मामला भी दर्ज है। शुरुआत में इसे इस दोहरे हत्याकांड के केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर गुजरात उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इसे दोषी करार दे दिया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। फिलहाल यह उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का। इस पर हत्या, अपहरण और जमीन कब्जा के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 1988 में पहली हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें इसने राजकुमार नामक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद इसने वर्ष 1996 में वकील रविंद्र गुर्जर की हत्या की। इतना ही नहीं, इस पर वर्ष 2011 में हस्तिनापुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की हत्या का मामला भी दर्ज है। वर्ष 2012 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2017 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मार्च 2019 में जब इसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसी समय यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान का। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 फहीम खान की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फहीम खान और फैजल खान का किरदार निभाया है। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। यह पिछले कई सालों से विरोधी गैंगस्टर सबीर खान की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ है और इसने जेल के अंदर भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसी वजह से इसकी जेल लगातार बदली जाती है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का। यह पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से विधायक है। यह पिछले 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इसका रुतबा इतना ज्यादा है कि यह जेल में रहते हुए न सिर्फ चुनाव जीतता है, बल्कि अपनी गैंग को भी चलाता है। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 में इस पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद इसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही यह जेल में बंद है। जेल में होने के बाद भी इसका पूरे पूर्वांचल पे दबदबा कायम है। रेलवे ठेकेदारी, शराब और खनन के धंधे पर इसका एक तरफा राज है। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गौली का। इसने वर्ष 1970 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक एवं बाबू रेशम की गैंग में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। इसी बीच क्रिमिनल गतिविधियों के लिए अरुण गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया था, पर हर बार सबूत के अभाव में यह बरी हो जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने इसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल यह जेल में बंद है।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह 90 के दशक के आसपास वाराणसी से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने गया था, पर मुंबई में इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और देखते ही देखते इसके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान इसकी मुलाकात दाऊद से हुई। दाऊद ने इसी की छत्र छाया में अपना नेटवर्क मजबूत किया था, लेकिन 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद सुभाष ठाकुर और दाऊद अलग हो गए थे। फिलहाल यह फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। शुरुआती दिनों में इसने करीम लाला गैंग के साथ जुड़कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते यह जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधे को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद की तलाश में जुटी हुई हैं। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।